दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज़ाना हम अपने साथ के लोगों को बिछड़ते हुए देखते हैं। कोई उम्र का या ये नहीं देखते कि भाई ये अकेला था, घर परिवार में और लोग भी थे, इनकी कोई मजबूरी होगी। हम सोचते हैं ये बात, लेकिन ये जीव तो संसार में अकेला आता है, इसका कोई संबंध किसी से है नहीं। संबंध या तो यहाँ आके बना लेता है या पिछले जन्मों के कोई संस्कार और कर्म का कर्ज है वो लेके आता है। लेकिन आँखों से रोज़ाना देखते हैं, बिछड़ते हैं। बाकी जो लोग रहते हैं वो नहीं सोचते कि हमने भी इसी रास्ते जाना है। वो सोचते हैं गए वो गए, हम सदा रहेंगे, हमने नहीं जाना, हमारे पास मौत नहीं आएगी। और ये बात सोचते हैं, इसीलिए पाप कर्म में, बुरे काम में, लूट खसूट में, उन लोग कामों में लगे रहते हैं। किसी को दुख देना, खुद भी बिना सोचे समझे से काम कर देना, सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए, अपने विषय भोग आराम के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरे आदमियों को कष्ट देते हैं और खुद सोचते हैं कि सिर्फ हमें सुख मिलना चाहिए, दूसरे के साथ कुछ भी हो। ये तो जगत की रीत है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। ये जगत की रीत है कि आए हैं और जाना तो सबको ही होगा, लेकिन एक जंजीरों में बंधा हुआ जाएगा और एक सिंहासन पर बैठ के जाएगा। जंजीरों में बंधे हुए कौन जाते हैं? खोटे मंदे पाप कर्म करने वाले। और सिंहासन पर बैठ के कौन जाते हैं? जो लोग पुण्य के कर्म करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, परोपकार पर हित करते हैं। और सबसे ऊंचा पद तो वो लोग पाते हैं जो अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए शुभ और नेक कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। वो सिंहासनों पे जाके बैठते हैं और सिंहासन पे बैठ के जाते हैं, उनको कष्ट और दुख नहीं होता। जो जंजीरों में बंधे हुए जाते हैं वो काल की कैद, नरकों के द्वार उनके लिए खुले होते हैं, उनमें डाल दिए जाते हैं। वो जीव कितने युगों तक कष्ट भोगता है कर्म के अनुसार। अब ये बुढ़िया जो बलाई, इसका पोता गुजर गया, बीतते सबके साथ है। किसी का भाई गुजरा, किसी का पिता गुजरा, किसी की माँ गुजरी, किसी की बहन गुजरी, किसी की स्त्री गुजरी, किसी का पति, दादा, कितने रिश्ते हैं हमारे सब के गुजरे हैं। कोई भी घर, मकान, परिवार ऐसा नहीं जिसमें कोई गुजरा ना हो। जगत की रीत है। जो पैदा होता है उसको अवश्य मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दुख होता है किस लिए? अपनापन मानते हैं, हमारा है वो। लेकिन संत ये शिक्षा देते हैं, कितना कहते हैं कि जगत में तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है। हम शरीर को खुद मानते हैं मैं हूँ, दूसरे शरीर को मानते हैं ये मेरा है। मैं हूँ तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी धन दौलत है। दो ही चीज़ों का काम रहेगा, मैं और मेरा। और मैं और मेरा का जब तक ये इंसान से छूटता नहीं है तब तक वो कर्म की मार से बरी नहीं होता है। अब मैं और मेरा मान लिया, वो चीज़ बिछड़ती है, छीनी जाती है। छीनता कौन है? वो तो अपने आप बिछड़ेगी। जो आया है वो जाएगा ज़रूर। जो तुम्हारे पास कुछ आया ही नहीं, जाएगा कैसे? तुमने कमाया है तो वो भी जाएगा, कमाया है तो खर्च भी करोगे, आया है तो जाएगा ज़रूर, पैदा हुआ है तो मरेगा ज़रूर।
तो इसलिए उनको हम अपना मान लेते हैं, मेरा धन है, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, मेरी संपत्ति है, और जब चला जाता है मेरा सब कुछ लूट गया। अब वो रोना धोना बाकी रह जाता है। अगर उस चीज़ में संतों की शिक्षा, महापुरुषों ने शिक्षा दी है कि इस संसार को तुम्हारा तन दे दो, तुम्हारा धन भी दे दो, लेकिन तुम्हारा मन ना दो किसी को। तन और धन दे दो, कुछ नहीं दिया। मन अगर दे दिया तो समझो लुट गए। तो मन जिसको दे दोगे, मन को कोई संभाल के नहीं रखता, किसी न किसी रूप में कष्ट देगा वो। और शास्त्रों में जो बताई गई बात इस जीव के कल्याण की, कि तन मिला है तो तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सुमरण करो, अगर धन है तो दान पुण्य, भूखे गरीब की मदद करो। ये त्रिविध कल्याण है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमिरन से त्रिविध हो कल्याण। बड़ी अच्छी मिसाल है पत्ते की। पात झरनता यूं कहे सुनो तरवर बन राय, अब के बिछड़े ना मिले फेर में दूर पड़ेंगे जाए। पेड़ कितने फूल पत्तियों से सजा हुआ होता है, लेकिन पक जाता है, टाइम आता है, पीला पड़ जाता है, पेड़ से छूट जाता है। बहुत दिन पेड़ पे रहा था, हरा भरा था, सुंदर था, लहराता था, पेड़ की सुंदरता थी, उस खुद की सुंदरता भी थी। लेकिन वक्त के थपेड़े लगे, टाइम पूरा हुआ, जुदा होके पेड़ से चल दिया तो पत्ता बोलता है, पेड़ से कहता है। पात झरनता यूं कहे सुनो तरवर बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ांगे जाए। कि ऐसे बिछड़ गए, पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। पेड़ उसको समझाता है। पेड़ कहे सुनो हमारे मीत, एक आया एक चाल से यही जगत की रीत। पेड़ पत्ते से कहता है कि अरे भाई पछतावा ना कर, ये तो दुनिया की रीत है, एक आता है एक जाता है। अब वो उसके रोने को देख के दुख है, पीड़ा है, संसारी हैं, परिवार वाले आदमी हैं, सबको होता है, हमें भी होता है। दुखी को देख के भी दुख होता है। उसका तो उसका खुद का अपना था, अगर विचार के देखो हमें भी पीड़ा होती है। कष्ट तो कष्ट ही होता है। लेकिन जो ज़्यादा करता है, एक आदमी सड़क के किनारे मरा हुआ है, दुर्घटना में मर गया, तुम बराबर से गुजरते हो, लोग इकट्ठे हैं, कहते हैं कि ये एक्सीडेंट में गुजर गया, तुम देखते भी नहीं, देखते हो तो ये देखते हो कौन है, अपना तो नहीं है कोई, ना अपना नहीं है, चल देते हो, कोई परवाह नहीं। लेकिन जिसका अपना गया उसका क्या हाल होगा? वो है अपनापन, वो है किसी को अपना मन देना, वो है किसी को अपना तन देना। मन देने से दुख हुआ, मन अगर नहीं देते, इसीलिए तो साधु संत फकीर क्यों हो जाते थे, दुनिया से विरक्त और विराम क्यों ले लेते थे, वो उनसे जुदाई क्यों ले लेते थे, कि वो इस मैं मेरी के चक्कर में नहीं पड़ते। जब इंसान इस मैं मेरी के चक्कर में होता है तो उसको दुनिया में पुनः बार बार आना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे बंधता है वो कर्म करता है, कर्म करता है तो उसका परिणाम बनता है, परिणाम बनता है तो परिणाम जरूर भोगेगा, चाहे वो कर्म कैसा भी हो। अच्छा होगा तो अच्छा भोगने के लिए आएगा। जिसने दान पुण्य नेक कर्म किए हैं तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आएगा। जिन्हें खोटे मंदे कर्म किए हैं तो लूला लंगड़ा अंधा चोर चपाट बन के आएगा, अपाहिज बन के आएगा। कोई कर्जा लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है। जीव का पिंड कब छूटता है? जब प्रभु की भक्ति करता है। कितनी खुशी होती है, बच्चा होता है घर में, लड़का होता है, बच्चा जाया, खुशी हुई, खूब बजाए ढोल, मिठाइयाँ बांटी गई। लड़का होता है, बधाई बांटते हो, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। बेटा जाया, खुशी हुई, बहुत बजाए ढोल, एक आया एक चालसी, ज्यों कीड़ी का नाड़। कीड़ी नाड़ देखा होगा ना, कीड़ी नाड़ चलते हुए कुछ जाती है, कुछ आती है, कुछ जाती है। संसार का यही है।
गौर करके देखा करो, कुछ कीड़ियाँ आती हैं, कुछ जाती हैं, चलती रहती है वो। ये दुनिया का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। पर भागी जीव कौन है? जो संतों की शरण में चला जाता है। संतों की शरण में जो जीव चला जाता है उसको ये राज समझा देते हैं कि भाई तेरे निमित्त जो काम है, जो कर्जा है, वो चुकाने के लिए तो तुझे अपने दायित्व निभाने चाहिए, अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अपना धर्म निभाना क्या है कि पिता के रूप में तुम्हारे कर्म है, कर्ज है जिनका सिर पे, वो उतारो। जिम्मेवारी जो है उनको पूरी करो, लेकिन वो सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो और नेक नीति के साथ करो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा तुम करते हो तो समझो कि तुमने उस कर्म बढ़ाते जाते हो, और कर्म जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही उसका प्रतिफल बढ़ता चला जाएगा। तो दुनिया में रहते हुए वो काम जो करना है, कर्तव्य करना, अगर काम छोड़ दिया तो फिर भी तुम कर्जदार हो किसी के, वो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, जन्म कितने ही लेने पड़ो, पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए वो कर्म अभी पूरा करो। वो करते हुए साथ साथ उस कर्म को भी पूरा करते जाओ, लेकिन जो काम तुम्हारे आने वाली चीज़ है वो प्रभु के नाम का चिंतन करना, भजन करना, सुमन करना, ध्यान करना। मन से विरक्त हो जाओ। दुनिया में रहते हुए दुनिया के ना रहो। दुनिया में रहते हुए दुनिया के कैसे नहीं रहोगे? काम तुम्हारे हैं वो पूरे करते रहो। उसमें यह है कि किसी को अपना मन ना दो, किसी से चीज़ से चिपक के यूँ ना बैठो कि अगर कोई आया तो उसकी खुशी नहीं, गया तो उसका शोक नहीं। अपने गोरखनाथ जी का शब्द है कि जब बूंद ये आती है तब तो खुशी मनाते हो, और ये बूंद चली जाती है जब तो रोते हो, फिर रोष मनाते हो। लेकिन लाखों बूंदों को जब बर्बाद कर देते हो, जब आप नहीं सोचते कि मैं क्या करता हूँ। विचार इंसान को विवेकशील होना चाहिए, नहीं तो दुनिया गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु, संसार मानसता को जानिए, जाको विवेक।